Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about miscarriage, also called spontaneous abortion. Miscarriage यानी कि जो प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी लॉस होती है, जो फीटस है, एम्ब्रॉय है, ये अबॉर्ट हो जाता है नेचुरली, ये नॉर्मल है, किसी का भी मिसकैरेज हो सकता है और ये मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा दिखाई देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है, तो ये 3 मंथ में ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है और इसका मेन कारण तो यही है कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से ये मिसकैरेज होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि मिसकैरेज क्या है, देन मिसकैरेज के टाइप्स कितने हैं, मिसकैरेज के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिसकैरेज? मिसकैरेज यानी कि जो प्रेगनेंसी है, ये प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, सो इस कंडीशन को हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं और ये मोस्ट ऑफ द 20 वीक्स में ज्यादा दिखाई देता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ है, तो ये 3 मंथ में मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। मिसकैरेज के टाइप्स देखेंगे तो फर्स्ट है मिसेड मिसकैरेज। मिसेड मिसकैरेज यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर अनएवर रहती है, उसको पता भी नहीं चलता है कि मिसकैरेज हुआ है करके। देन सेकेंड है कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज यानी कि जो यूट्रस है, ये यूट्रस पूरा एम्प्टी होता है, जो एम्ब्रॉय है, फीटस है, सो ये एम्ब्रॉय और ये फीटस के जो टिश्यू है, ये टिश्यू अबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि यूट्रस पूरा एम्प्टी होता है। सो इस कंडीशन को कंप्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। देन रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज यानी कि बार बार मिसकैरेज होता है और इसके बहुत सारे कॉजेस भी। अभी हम लोग मिसकैरेज के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। तो फर्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज यानी मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवम है, हम लोग एक भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज रहेगा। सो इस वजह से ये अबॉर्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। 50% चांसेस रहता है कि ये जो मिसकैरेज है, ये मिसकैरेज क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से होता है। सेकेंड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इन्फेक्शन यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन रहेगा, सो इस वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है टोर्स डिसीज। टोर्स डिसीज यानी कि जो हर्पिक सिम्प्लेक्स, तो ये इन्फेक्शन रहेगा, वो प्रेग्नेंट मदर को पास्ट हिस्ट्री रहेगी या प्रेजेंट हिस्ट्री है, सो इस वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है हार्मोनल अबनॉर्मलिटी। हार्मोनल अबनॉर्मलिटी के वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है यूट्रिन अबनॉर्मलिटी। यूट्रिन अबनॉर्मलिटी यानी कि जो यूट्रस है, ये यूट्रस का शेप प्रॉपर नहीं रहेगा और यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन रहेगा, कुछ इंज्योर रहेगी या यूट्रिन फाइब्रोसिस रहेगा, सो ये भी मेन रीजन है ये मिसकैरेज होने का। देन इनप्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। जो फर्टिलाइज एग है, ये फर्टिलाइज एग प्रॉपर इम्प्लांट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है और ये यूट्रस का वॉल है, सो ये यूट्रस के वॉल को जो फर्टिलाइज एग है, ये फर्टिलाइज एग प्रॉपर स्टिक नहीं हुआ है, सो इस वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन एज के वजह से भी मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अगर आपका एज अबव 40 रहेगा या 40 ईयर्स रहेगा, सो उन लोगों को ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अभी न्यू जनरेशन है, तो मोस्ट ऑफ द कपल फर्स्ट उनका जो करियर है, ये करियर पर फोकस करते हैं और बाद में जो फैमिली प्लानिंग है, ये फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो करियर के चक्कर में जो एज है, ये एज निकल जाता है। सो अगर आप आफ्टर 40 ईयर्स या 40 ईयर्स में ये फैमिली प्लानिंग करते हो, तो ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स ओपन रहेगा, सो इस वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन अगर आपको पीसीओडी रहेगा, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम रहेगा, सो इस वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग करती है या अल्कोहल ड्रिंक करती है और जो मार्केट में ड्रग्स मिलते हैं, वो ड्रग्स अगर वो यूज करती है, सो ये भी मेन रीजन है मिसकैरेज होने का। मेडिकल कंडीशन के वजह से ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को इम्यून डिसऑर्डर्स रहेगा, इम्यून डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल लूपस रहेगा, सो ये भी एक रीजन है मिसकैरेज होने का। देन अनकंट्रोल डायबिटिक। अगर आप लोगों को डायबिटिक की हिस्ट्री है और आप मेडिसिन लेते हो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है मिसकैरेज होने का। देन हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के वजह से भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को थायराइड डिसीज रहेगा, हाइपर थायराइडिज्म रहेगा,
तो ये भी एक रीजन है मिसकैरेज होने का। लोगों को कैंसर की हिस्ट्री है और आप रेडिएशन थेरेपी लेते हो, जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स को किल करने के लिए डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी एडवाइस करते हैं और आप ये रेडिएशन थेरेपी लेते हो, तो ये भी एक मेन रीजन है मिसकैरेज होने का। तो ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी डॉक्टर वो कपल को ये फैमिली प्लानिंग करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज रहेगा, सो ये भी एक रीजन है मिसकैरेज होने का। देन है सीवियर मालन्यूट्रिशन। सीवियर मालन्यूट्रिशन ये भी एक मेन रीजन है मिसकैरेज होने का। जिस प्रेग्नेंट वुमन की जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये फैमिली बैकग्राउंड पुअर रहेगी। अगर हम लोग अफ्रीकन कंट्री में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फैमिली है कि उन लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। सो इस कंडीशन में भी ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज। अगर आप लोगों को प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी मिसकैरेज की, 2-3 बार आपका मिसकैरेज हुआ है, तो ये मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। थे मिसकैरेज के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो फर्स्ट है स्पॉटिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, बैक पेन होता है, देन अब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। और जब वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसमें से जो एम्ब्रॉय है, जो फीटस है, ये एम्ब्रॉय के टिश्यू बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, देन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि आप प्रेग्नेंट होकर के, क्योंकि आप घर पे ही टेस्ट करते हो तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि आपका मिसकैरेज हुआ है करके। देन डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। देन लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर मिसकैरेज को कैसे मैनेज करते हैं। फर्स्ट तो ये है, अगर कंप्लीट मिसकैरेज हुआ है, आपका जो यूट्रस है ये यूट्रस एम्प्टी है, सो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। बट आपका जो मिसकैरेज है, ये मिसकैरेज प्रॉपर नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है, फीटस के जो पार्ट है, जो टिश्यू है, ये यूट्रस में ही है, तो डॉक्टर डीएनसी एडवाइस करते हैं। डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। ये एक स्मॉल प्रोसीजर रहती है। इसमें एक क्यूरेटेज रहता है। क्यूरेटेज ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट थ्रू डॉक्टर जो एक्स्ट्रा टिश्यू है फीटस, तो ये टिश्यू डॉक्टर क्यूरेटेज से बाहर निकालते हैं और नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं। यूट्रस को क्लीन करना बहुत जरूरी है अगर आपका इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है। अगर आपकी कंडीशन अच्छी रहेगी, आपको अब्डोमिनल पेन नहीं है, नॉर्मली तो पेन रहता है क्योंकि प्रोसीजर हुई तो ऑफकोर्सली थोड़ा पेन रहता है, बट आप लोगों को ज्यादा पेन है, देन हेवी ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, सब ठीक है, तो सेम डे डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देते हैं। तो ये था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिसकैरेज। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।